हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो एबीएस ई लर्निंग में आज मैं क्लास 12th की जो आपकी इंग्लिश विस्तार बुक है उसका चैप्टर द टाइगर किंग जो चल रहा था उसका पार्ट 3 वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं जैसे अपने वीडियो चैनल में हमेशा कहती हूँ कि जो लोगों ने यहीं पर रोक दिया है वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो उनको नहीं पढ़ना होगा। पर जो लोग बने हुए हैं उनको मेरा स्पेशल थैंक्स। तो चलिए, तो जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं अब हम लोग आगे पढ़ने चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टाइगर किंग थे उन्होंने एक फरमान जारी किया था, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि प्रतिवनंतपुरम में जितने भी जंगल हैं वहाँ पे कोई भी टाइगर्स को नहीं मार सकता, केवल राजा ही मार सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आए थे प्रतिवनंतपुरम में और वो ब्रिटिश ऑफिसर चाह रहे थे कि वो टाइगर का शिकार करें, उनको टाइगर का शिकार करना बहुत पसंद था। लेकिन टाइगर किंग ने उनको एकदम मना कर दिया था कि वो शिकार नहीं कर सकते। तो अब उनके राजगद्दी में बात आ गई थी कि कहीं उनसे अब उनका राजपाट ना छीन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, टाइगर किंग ने कोलकाता में एक ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी है वहाँ से कुछ बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरीज के कुछ सैंपल्स मंगवाए थे अपने यहाँ प्रतिवनंतपुरम में। और मंगवाने के बाद उन्होंने अ, क्या है, वो ज्वेलरीज जो थी सैंपल्स मंगवाए थे और वो सैंपल्स में से सिलेक्ट किए थे कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी। आप देखते हैं हम आगे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कि आगे इसमें क्या होता है। तो पेन सेलेक्ट कर लूँ। सम 50 रिंग्स अराइव द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब यहाँ पे क्या है, तो कुछ 50 रिंग आई थी कोलकाता से प्रतिवनंतपुरम में, और महाराजा ने सारे के सारे एक्सपेंसिव जो रिंग्स थे 50 के 50 वो ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी यानी कि उनकी वाइफ को दे दिया था। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसेनी टू चूज one or two rings and send the rest back. Within no time at all, the Duraisani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, दुराई सैनी जो है, दुराई सैनी क्या है, ऐसे कि दुराई हमने पढ़ा था, दुराई ब्रिटिश ऑफिसर को कहा जा रहा था, दुराई सैनी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे महाराजा के पास कुछ 50 रिंग्स आई थी सैंपल्स के तौर पे, तो उन्होंने वो 50 की 50 एक्सपेंसिव रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भिजवा दिए थे। और उनको और दीवान साहब जो थे टाइगर किंग के, उनको ये लग रहा था कि उन जो भी वो उनकी जो वाइफ है उनको इनमें से जो भी रिंग पसंद आएगी एक्सपेंसिव रिंग वो रख लेंगी एज गिफ्ट। तो वैसा ही हुआ, उनकी वाइफ को बहुत पसंद आई वो रिंग्स और उन्होंने रख ली और उन्होंने रिप्लाई भिजवाया टाइगर किंग को थैंक यू का, ठीक है। तो उसके बाद कुछ 2 दिन बाद उनको जो कोलकाता में जो ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी है वहाँ से उनको बिल आता है 3 लाख रुपए का, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रिंग थी तो 3 लाख का बिल आता है। तो वो बिल टाइगर किंग दे देते हैं। तो टाइगर किंग को ये लगता है, तो वो कहते हैं टाइगर किंग कि कम से कम अगर 3 लाख गए तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ कि भाई 3 लाख गए तो गए, पर मेरा राज्य बच गया, मेरी गद्दी बच गई, मेरा मुकुट बच गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। The Maharaja's tigers hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of Prativananthapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ जो है लेटर्स मिसिंग है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि अब महाराजा ने ये सब ब्रिटिश वाला काम ख़त्म हुआ तो महाराजा ने अपने टाइगर हंटिंग की तरफ फोकस किया और वो टाइगर्स का शिकार करने लग गए और बहुत अच्छे से वो शिकार करे जा रहे थे टाइगर का। 70 टाइगर्स उन्होंने मार दिए थे। पर एक हर्डल अब आ गया। क्या हर्डल था कि प्रतिवनंतपुरम में जितने भी जंगल थे उसमें कोई भी टाइगर नहीं बचे, सारे टाइगर मर चुके थे या गायब हो चुके थे, अब कोई टाइगर नहीं थे, ठीक है।
और उनको 100 टाइगर मारने थे, उसमें 70 मरे थे, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा परेशानी की बात थी। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एक बात ऑथर कहते हैं कि हो सकता है कि भाई जो वो टाइगर्स हैं वो लोग भी पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ ध्यान दे रहे हो, वो लोग भी चाहते हो कि देश में पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े, तो इसीलिए वो लोग भी गायब हो गए हो। या फिर हो सकता है कि वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा मरना ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हो, ना कि राजा के। ठीक है, तो चलिए वो हम आगे देखते हैं। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन। देखिए यहाँ पे वही बात लिखी है, यानी कि टाइगर होता तो चाह रहे हो कि वो ब्रिटिशर्स के हाथों मर जाए, बस इस राजा के हाथों ना मरे। तो ये सब बातें ऑथर कहते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, दीवान साहब आरंट यू अवेयर of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine, he asked, brandishing his gun. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? तो यहाँ पे क्या होता है, अब ऑथर अपनी बात बोल चुके होते हैं, अब आगे स्टोरी फिर से चल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, महाराजा ने एक दिन दीवान को बुलाया, तो दीवान को बुला के उनको कहा कि दीवान साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी 30 टाइगर्स इस गन से मरने के लिए बाकी हैं? जो महाराजा की गन थी वो बोल रहे हैं कि इस गन से मरने के लिए बाकी है, अभी भी 30 टाइगर हमने मारे नहीं हैं। तो फिर वो अपनी गन को साफ करते हुए ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो दीवान है वो बहुत डरा डरा हुआ होता है, तो वो उसको ये देखकर, वो गन को देख के बहुत डर जाता है कि कहीं भाई राजा का दिमाग कहीं पलट ना जाए, कहीं मुझे ही ना मार दे इस बात के लिए। तो वो डर डर के आंसर देता है। वो कहता है कि महाराज, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। तो फिर उसको वो एक्चुअली ना वो मेनली डरा हुआ होता है। कौन? दीवान साहब भी, क्योंकि गन दिखा दिखा के राजा उससे क्वेश्चन पूछता है, तो वो सोचता है कहीं गन मुझे ही ना मार दे, तो इसलिए वो डर डर के बोलता है कि कहीं वो तो तो वो बोलता है कि मैं टाइगर नहीं हूँ। तो फिर राजा बोलते हैं कि किस इडियट ने तुम्हें बोला है कि तुम टाइगर हो? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नो एंड आई एम नॉट अ गन। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कोई गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉ गन, दीवान साहब। I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? अब यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो जब राजा बोलता है कि किस इडियट ने कहा कि आप कि तुम एक टाइगर हो, तो फिर वो बोलता है दीवान, तो वो दीवान जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कोई गन थोड़ी ना हो। तो फिर राजा कहते हैं कि तुम ना ही कोई टाइगर हो ना ही गन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी और पर्पस के लिए बुलाया है। तो फिर महाराज कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं क्यों ना शादी कर लूँ। तो फिर से वो दीवान जो है वो बोलता है, डर डर के वो कहता है कि हे महाराज, मेरे पास तो 2 पत्नियां ऑलरेडी है, अगर मैं आपसे शादी करूं, अगर आप मुझसे शादी करोगे तो क्या होगा? तो महाराज कहते हैं कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं भला तुमसे क्यों शादी करूंगा? फिर आगे देखते क्या होता है। वॉट आई वॉन्ट एज अ टाइगर, योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर ancestors were married to the sword. If you like marry the gun. A tiger king is more than enough for this state, it doesn't need a tiger queen as well. The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying neither a tiger nor a gun, but a girl from the ranks of human beings. First you may draw up statistics of tiger population in the different native states. तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे अब वो डर के बोलता है कि महाराज, मेरे पास 2 पत्नियां ऑलरेडी है, तो आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? तो वो महाराज कहते हैं कि तुम नॉनसेंस बातें मत करो, मैंने तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टाइगर। तो फिर वो फिर डर जाता है, और वो दीवान उसको बोलता है कि आप खुद ही सोचिए कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी तलवार से शादी की है, आप भी अपने चाहे तो बंदूक से शादी कर लीजिए, गन से शादी कर लीजिए, पर
कैसा लगेगा? क्या आप एक टाइगर से शादी करेंगे? इस राज्य के लिए टाइगर किंग ही काफ़ी है, उसे टाइगर क्वीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर महाराज हंसते हुए कहते हैं कि मैं ना ही किसी टाइगर से शादी करना चाहता हूँ, ना ही किसी गन से। मैं एक इंसान से शादी करना चाहता हूँ, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर महाराज उसको एक टास्क देते हैं, कहते हैं कि पहले तो तुम एक स्टैटिस्टिक्स बनाओ, एक पूरा हिसाब बनाओ कि हमारे आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जिस राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उस राज्य में जो भी रॉयल फैमिली होगी, मैं वहाँ की ही किसी लड़की से शादी कर लूँगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibhananpuram palace. तो दीवान जो था, उसने वैसा ही कि जैसे टाइगर किंग ने कहा था, उसने एक स्टैटिस्टिक्स बनाई और उसने देखा कि प्रतिबंधनपुरम के आसपास कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे ज़्यादा टाइगर है, और वहाँ पे कौन सी ऐसी रॉयल फैमिली है जिससे जो टाइगर किंग है शादी कर सकते हैं। तो वही हुआ, शादी हो गई टाइगर किंग की। और वो अपने जब भी फादर इन लॉ से मिलने के बहाने जाया करते थे उस राज्य में, और वहाँ पे जब भी जाते थे फादर इन लॉ के पास अपने, तो 5-6 टाइगर हमेशा मार देते थे, शिकार कर लेते थे। तो इस तरीके से 70 से वो जो आंकड़ा था, वो जो रैंक थी, वो 99 तक पहुँच गई। 99 टाइगर्स उन्होंने मार दिए थे। और वो जब जब भी जितने भी टाइगर्स मारते थे, उनकी स्किन को थोड़ा सा अलग काट के, वो फ्रेमिंग करवा के अपने जो उनका राजमहल था प्रतिबंधनपुरम में, वहाँ के हॉल में लगा देते थे। तो 99 टाइगर्स तो मर चुके थे, एक टाइगर बचा था। देखिए अब आगे क्या होता है। The Maharaja's anxiety revealed a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. He could give up टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, तो अब यहाँ तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब महाराजा की जो टेंशन थी, एंजाइटी बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि केवल एक टाइगर रह गया था। और एक टाइगर को मारने के बाद उनको 100 टाइगर का लक्ष्य पूरा हो जाता है ना। तो उनको ना ही रात में नींद आ रही थी, ना सुबह चैन मिल रहा था। वो केवल परेशान रह रहे थे, वो एक टाइगर को ढूंढने जा रहे थे। अब तो क्या था कि भाई प्रतिबंधनपुरम में तो थे ही नहीं टाइगर, और जब वो उनके फादर इन लॉ का राज्य था, वहाँ पर भी टाइगर ख़त्म हो गए थे, तो टाइगर कहीं नहीं दिख रहे थे। तो ये इस चीज़ ने उनकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ठीक है, क्योंकि उनको एक टाइगर चाहिए था, और एक टाइगर के मर जाने के बाद महाराजा को किसी का भी डर नहीं था। वो निडर हो जाते, वो एकदम आराम से घूम पाते और दूसरे कामों को पर ध्यान दे पाते। पर देखिए क्या होता है, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। पर ये बात पंडित ने भी कही थी कि उनको लास्ट टाइगर से क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उससे उनको सतर्क रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा should beware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger milk than a live टाइगर। तो यहाँ पे क्या होता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर की बात को याद करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप 99 टाइगर तो मार पाओगे, लेकिन एक टाइगर 100 टाइगर से आपको बच के रहना पड़ेगा, 100 टाइगर से। ठीक है, और लेखक यहाँ पे कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि ये बात सच भी है। टाइगर एक बहुत ही डेंजरस जानवर होता है, और उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, पर यहाँ पे क्या 100 टाइगर मिल ही नहीं रहा है, बहुत ही मुश्किल से, तो मतलब टाइगर ही नहीं मिल रहा है। टाइगर का दूध आसानी से मिल जाए, पर टाइगर ही नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइगर का दूध भी ढूंढ पाना बहुत आसान हो रहा है,
बस एक टाइगर के ढूंढ पाने से, मतलब टाइगर तो नहीं मिल रहा, उसका दूध भी मिल जाए आसानी से पर टाइगर ही नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। 100 टाइगर का प्रॉब्लम वो तब फेस करेंगे ना जब वो मिलेगा, टाइगर ही नहीं मिल रहा उनको 100वां टाइगर। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his town state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mia Sahib or Virasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. अब यहाँ पे क्या होता है, महाराजा एकदम दुख में पहुंच जाते हैं, एकदम उदास दुखी, और बोलते डिप्रेशन हो जाता है उनको। पर लेकिन उनका ये डिप्रेशन दूर हो जाता है कि एक अच्छी न्यूज़ आती है। क्या न्यूज़ आती है कि प्रतिवनपुरम में जो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हिल साइड की तरफ एक गांव है। उस गांव में अचानक से खबर पता चल रही है कि शीप गायब होने लगे हैं। तो एक बहुत अच्छी खबर है महाराज के लिए कि शिप गायब हो रहा है, तो हो सकता है वो टाइगर हो वहाँ पे, तभी शिप गायब हो रहे होंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये खबर सुन के महाराज कहते हैं कि ये काम खादर मियाँ का और वीरास्वामी नायकर का नहीं होगा बल्कि टाइगर का ही होगा। खादर मियाँ और वीरास्वामी नायकर जो ये दोनों हैं, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो टाइगर्स को जो शिप्स को निगल लेते थे। लेकिन वहाँ पे उस गांव में जो शिप निगले जा रहे थे वो इन दोनों का काम नहीं था, वो किसी टाइगर का ही काम होगा। तो आज मैंने यहीं तक ही पढ़ाया आपको। ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 इज़ द लास्ट वीडियो। तो प्लीज़ बने रहिए। जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं उनका स्पेशल थैंक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।